पटना में अपराधी दिन दहाड़े अस्पताल में घुसकर गोलियां चला रहे। जहां लोग इलाज कराने आते हैं वहां मौत बांटी जा रही है। क्या बिहार अब सिर्फ रिपोर्ट लिखने वाली पुलिस के भरोसे चल रहा है या अपराधियों को खुली छूट मिल चुकी है, चाहे वो जेल के अंदर हो या बाहर? पुलिस कह रही है ये गैंगवॉर था, क्योंकि सवाल इससे भी बड़ा है कि सजायाफ्ता अपराधी अगर सरकारी सुरक्षा में भी महफूज नहीं है तो आम आदमी किसके भरोसे जिए? क्योंकि कमरा नंबर 209 में एक सजायाफ्ता अपराधी था जो इलाज करवाने आया था और वहां खुलेआम शूटर्स आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करके चले जाते हैं, जैसे उन्हें किसी का डर भी नहीं। और हैरानी की बात यह है कि इस पर तर्क भी बड़ा हास्यास्पद आता है। चलिए सबसे पहले जरा शुरुआत इस खबर की कर रहे हैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाकर, क्योंकि वो फुटेज आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। आपको एटीट्यूड देखकर लग रहा होगा कि कहां के माफिया, कहां के गैंगस्टर हैं, उनको डर ही नहीं है। अस्पताल में कैसे घुसे हैं आप तस्वीर देखिए, चेहरे भी ढकने की इनको जहमत नहीं लग रही है। सीसीटीवी इनको पता है यहां लगा होगा, इसके बावजूद ये 5 की संख्या में आए अपराधी खुलेआम सीना ताने पिस्तौल लिए अंदर घुस रहे हैं और जैसे ही कमरा नंबर 209 के सामने पहुंचते हैं तुरंत अपने हथियार निकालते हैं और बिना किसी डर के अंदर घुस जाते हैं। ये तस्वीर बता रही है कि बिहार में राजधानी पटना में दिन दहाड़े इस तरह की घटना पेश आ रही है और कितना मन बढ़ गया है वहां पर अपराधियों का। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, अगली तस्वीर देखिए। देखिए अब इन्होंने अपना जो एक तरह से पूरा जो इनका प्लानिंग था उसे पूरा करके कैसे भागे। देखिए अब भाग भी रहे तो इन्हें डर नहीं है, कोई नहीं है इस पूरी लॉबी में कोई नहीं है। क्या जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं वो निगरानी के लिए भी नहीं लगाए गए, कोई देखता भी नहीं, क्योंकि जब आए तो बाकायदा कमरे में घुसने से पहले इन्होंने हथियार निकाले, वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद आराम से निकल गए। पूरी खबर आपको बता देते हैं। पटना के पारस अस्पताल की ये तस्वीरें थी जहां फायरिंग हुई है खुलकर। हमलावरों ने अस्पताल में घुसकर गोली मारी और चंदन मिश्रा नाम के शख्स को इन्होंने गोली मारी है जो वहां पर इलाज कराने के लिए आया था। कमरा नंबर 209 में भर्ती था चंदन और वहीं पर तो उसको बताएं कि अटैक कर दिया गया। चंदन मिश्रा पर पहले से ही कई मामले दर्ज है, सजायाफ्ता था, बेऊर जेल में बंद था चंदन मिश्रा और पैरोल पर 15 दिन के पैरोल पर बाहर आया था जहां वो इलाज कराने के लिए बाहर आया था। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ तो आसपास के जो कमरे वाले वो भी हैरान रह गए। जो चश्मदीद उस वक्त वहां मौजूद थे, जिन्होंने उस गोली की आवाज को सुना, कैसे अंधाधुंध फायरिंग हुई है, वो क्या बता रहे गुप्तेश्वर सिंह को सुनिए। तो अंदर से देखा कि शोर करते हुए 4-5 निकले। पहले मैं सोचा कि ये दौड़ रहे हैं, इनके हो सकता है कोई पागल जैसा है इसीलिए दौड़ रहे हैं। फिर मैंने देखा कि इनके हाथ में हथियार है, किसी के हाथ में दोनों हाथ में था हथियार। वो मार के चले गए। मार कर चलने का तो 10-15 मिनट के बाद पता चला कि मार करके कोई पेशेंट एडमिट है। हाँ। इस घटना के सामने आने के बाद एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। इसको लेकर पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? पप्पू जी गैंगवार का अंदेशा बताया जा रहा है। गैंगवार लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। अब बोला माफिया, अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो